हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके चैनल द रॉक एनएस में। क्या आपको पता है कि महान लोगों की सफलता के पीछे सबसे बड़ा राज क्या है? तो वो ये है कि वो लोग अपने माइंड के कंट्रोल में कभी नहीं थे, बल्कि उनका माइंड उनके कंट्रोल में था। कभी कभी हम सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। ऐसा किस लिए होता है? इसको समझने के लिए पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माइंड क्या है, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कि माइंड क्या है, तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा ये कैसे ऑपरेट करता है। जैसे किसी गाड़ी को चलाने से पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या है और ये काम कैसे करती है। गाइस, माइंड जो होता है ये जानवरों और इंसानों दोनों के पास एक जैसा होता है, इसलिए कोई भी रिसर्च जानवरों पे की जाती है। अब कुछ तो डिफरेंस होगा ही। वो डिफरेंस क्या हो सकता है, जरा सोचो। अब आप बोलेंगे कि जानवर थिंकिंग नहीं कर सकते या उनके पास इमोशंस नहीं होते, तो मैं आपको बता दूं, वो थिंकिंग भी कर सकते हैं और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में डॉगी होगा तो वो आपको देख के खुशी से कभी कभी पूंछ हिलाता होगा, या फिर कभी सैड फील करे तो जानवर भी उदास होते हैं, वो भी इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिर जानवरों की माइंड और इंसानों के माइंड में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो गाइज मैं बता दूं, वो डिफरेंस जो है वो लैंग्वेज का है। क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा और आपके साथ हुआ भी होगा, जब आप कुछ बोलते हैं तो उससे पहले सोचते हैं, और अगर आप एक बात को बार बार सोचें तो उसका लूप बन जाता है, और फिर अगर आप नहीं भी सोचते उस बात को, फिर भी वो बात ऑटोमेटिक आपके माइंड में आने लगती है। इसी चीज़ को बोलते हैं ओवर थिंकिंग। अब सवाल ये आता है कि थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कैसे करें। गाइस, आपको जानकर अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा सोचते हैं तो आप बहुत ही माइंडेड और क्रिएटिव टाइप पर्सन हैं। क्योंकि जितने भी बिजनेसमैन या फिर सक्सेसफुल पर्सन होते हैं वो अनडाउटली हमसे ज़्यादा ही सोचते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अपनी थिंकिंग को किस डायरेक्शन में रखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपने देखा होगा हमारे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में मल्टीपल थॉट्स होती हैं, लेकिन सब पॉजिटिव होती हैं, तो उससे आपको कोई भी बैड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि आप एनर्जेटिक फील करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर दिन में एक भी नेगेटिव थॉट आ जाए तो वो आपका पूरा दिन खराब कर देती है। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? यही कि सोचना कोई बुरी बात नहीं है, बस उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव हो। कोई सिचुएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हमारे थॉट्स ही डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर बात करें नेगेटिव सिचुएशंस की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम नेगेटिव सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें पता है कि ये चीज़ें गलत हैं, फिर भी हम उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते, ये जानते हुए भी कि इसका रिजल्ट हमारे लिए बुरा ही होगा। इसकी वजह क्या होती है? क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि हमने अपने माइंड को सिर्फ उसी तरह का खाना दिया है, उसी तरह का फूड दिया है जिस तरह का वो बिहेवियर कर रहा है। सोचो, अगर हम अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स देते रहेंगे और नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो क्या पॉसिबल है कि आउटपुट पॉजिटिव आए? बिल्कुल भी नहीं। हम बहुत टाइम से अपने माइंड को नेगेटिव फूड देते जा रहे हैं, और वो इतना स्ट्रोंग हो गया है कि उसको पता होते हुए भी कि ये चीज़ें गलत हैं, फिर भी वो नेगेटिव रिस्पॉन्स ही करता है, क्योंकि उसके पास बस वही है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है और कैसे हम इस तरह की सिचुएशन से बाहर आएंगे? तो सिंपली अपने माइंड को पॉजिटिव फूड देना स्टार्ट कर दें। पॉजिटिव फूड मतलब अच्छी बातें सुनना, अच्छी चीज़ें देखना, खुद से और लोगों से अच्छी बातें करना। और अगर आपने ये काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा आप करने लग गए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर लाइफ में कभी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको नेगेटिव और पॉजिटिव इन दोनों में से एक को चूज करना पड़े, तो ऑटोमेटिक आपका माइंड पॉजिटिव चूज कर लेगा। आज मैं आपको ऐसे ही माइंड फैक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ
जिसको हम अपनी लाइफ में फील करते हैं, लेकिन उसके पीछे के लॉजिक्स को समझ ही नहीं पाते। जिसमें नंबर 1 है कि हमारा ब्रेन, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा खुशी इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है। गाइस, आपने देखा होगा और शायद आपके साथ बहुत बार हुआ भी होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम रोने लगते हैं। इसकी वजह यह है कि हाइपोथैलेमस ज़्यादा खुशी और ज़्यादा दुख में कोई फ़र्क नहीं कर पाता। हाइपोथैलेमस हमारे फोर ब्रेन का भाग होता है। हमारे ब्रेन के 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन। नंबर 2, ब्रेन की प्रोसेसिंग लाइट और साउंड से भी तेज होती है। कहते हैं लाइट और साउंड की स्पीड सबसे तेज होती है, लेकिन दिमाग की स्पीड ने इसको भी पीछे छोड़ दिया है। वो कैसे? एक दिन में हमारे माइंड में लगभग 60,000 के आसपास विचार आते हैं और जिनमें से 70% हमारे जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसको हम सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके फेस एक्सप्रेशन को देख के हम सोचने लगते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है और उसी से रिलेटेड थॉट्स हमारे माइंड में आने लगते हैं। जैसे अगर आपके पेरेंट्स बोलें कि आज हमें तुम्हारे बारे में एक बात पता चली है, तो आपको अपने सारे कांड याद आ जाएंगे और ये थॉट्स प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक आपको ये पता ना चल जाए कि आप सेफ हैं। ऐसे में देखेंगे कि नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा होते हैं एज कंपैरिजन पॉजिटिव थॉट्स। नंबर 3, हमारा माइंड नकलची होता है। गाइस, आपने नोटिस किया होगा कि दूसरों को उबासी लेते देख आप भी ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड के अंदर मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। दरअसल जब हम किसी को कोई काम करते देखते हैं तब ये न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं और हम भी उन्हें इमिटेट करने लगते हैं। दूसरे तरीके से समझें तो इसको हम बोलते हैं संगति का असर होना। वो भी इन्हीं न्यूरॉन्स की वजह से होता है, क्योंकि लंबे टाइम तक जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, वैसा ही रिएक्ट करने लगते हैं। आपने ये देखा भी होगा कि जो लोग ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं उनका बिहेवियर बहुत विनम्र हो जाता है, क्योंकि वो वैसा ही देखते हैं। और अगर माहौल ऐसा है कि लोग आपस में सही से बात भी नहीं करते, लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर आप कुछ दिन वहाँ रह लें तो आप भी वैसा ही बिहेव करने लगेंगे। नंबर 4, आपका ब्रेन मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है। आपको अजीब लगा ना सुन के? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मल्टीटास्किंग तो हम हमेशा ही करते हैं। जैसे सब्जी काटते हुए टीवी देखते रहना, साथ साथ एक दूसरे से बातें भी करते रहना। अगर ऑफिस की बात करें तो सिस्टम पे काम करते करते कॉल्स अटेंड करना और 2-3 चीज़ों को एक साथ करना, क्योंकि दिन का टारगेट जो पूरा करना होता है। लेकिन सही मायने में मल्टीटास्किंग ऐसे काम है जहां हाई लेवल की ब्रेन एक्टिविटी होती है। आप बोलेंगे कि ये तो मुश्किल नहीं है, ऐसा तो हम अक्सर करते ही हैं। लेकिन ये सच है, अगर 2 काम एक साथ करते हैं तो उनका अटेंशन एक काम पे, एक टास्क पे पूरा नहीं रहता और गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यकीन नहीं आता तो एक बार आजमा के देख लेना। नंबर 5, ब्रेन को कभी दर्द नहीं होता। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा, ब्रेन को कभी दर्द नहीं होता। अब आप कहेंगे कि हमें तो ब्रेन में दर्द फील होता है, जिसको हम हेडेक या सर दर्द बोलते हैं। लेकिन गाइस, वो जो दर्द हमें फील होता है वो ब्रेन में नहीं होता, बल्कि उसके आसपास वाली नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। एक और सरप्राइज बात यह है कि ह्यूमन ब्रेन में पेन रिसेप्टर्स नहीं होते, बल्कि सर्जरी पेशेंट के कॉन्शियस रहते हुए भी की जा सकती है, लेकिन स्कल के लिए एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड है। गाइस, आज हमने माइंड के बारे में 5 फैक्ट्स को जाना, जिसमें नंबर 1 है कि हमारा माइंड बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा खुशी इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता। नंबर 2, ब्रेन की प्रोसेसिंग लाइट और साउंड से भी तेज होती है। नंबर 3, हमारा ब्रेन नकलची के जैसे रिएक्ट करता है और ये मिरर न्यूरॉन्स की वजह से होता है।
नंबर 4, हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता है। नंबर 5, हमारे ब्रेन को कभी दर्द नहीं होता है। और हमने ये भी जाना कि माइंड क्या है और ये कैसे काम करता है, कैसे हम अपनी थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएं। मिलते हैं फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।